नाइन्थ का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके हम बारे में पार्ट 1 की वीडियो हम पढ़ चुके हैं। ये क्या है, पार्ट 2 की वीडियो है। पार्ट 2 की वीडियो है, इसमें हम लोग देखेंगे अब हिमालय से महान हिमालय, जैसे कल ग्रेटर हिमालय तक ख़त्म किए थे, उससे आगे हम लोग देखेंगे मिडिल हिमालय और शिवालिक के बारे में हम देखेंगे। हम ये चैप्टर नंबर 2 है, भारत का भौगोलिक स्वरूप। भारत का क्या है, भौगोलिक स्वरूप के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, क्या है ये भारत का भौगोलिक स्वरूप है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना, हिमालय पर्वत के बारे में कुछ हम पढ़े थे, महान हिमालय तक पढ़े थे। और ये पार्ट 2 की वीडियो है जिसमें हम लोग क्या है, क्लास 9 का चैप्टर नंबर क्या है, 2 है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। कल तक हम ग्रेट हिमालय तक देख चुके थे, उसके आगे हम लोग देखेंगे मिडिल हिमालय। क्या है, मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय को मध्य हिमालय नाम से, मिडिल हिमालय क्या है और क्या है, मध्य हिमालय। ये बाइलैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। ठीक है ना, मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, लोकेटेड साउथ एंड द पैरेलल ऑफ द ग्रेट हिमालय। ये क्या, जैसे ये आपको कल बताए थे, यहाँ से ऐसे ये क्या है आपका ग्रेटर हिमालय है। क्या है, ग्रेटर हिमालय। इसके नीचे ही क्या होता है, जस्ट इसके साउथ में क्या होता है, जस्ट इसके साउथ में क्या पाया जाता है आपका, ये साउथ में क्या पाया जाता है, मिडिल हिमालय। क्या पाया जाता है, मिडिल हिमालय। ये यहाँ पे क्या पाया, ये ग्रेट हिमालय है और ये क्या है, मिडिल हिमालय। आप लोग तो इसे जानते हैं। ऊपर ये क्या होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, ये क्या होता है, साउथ होता है, इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। तो ये यहाँ पे क्या है आपका ग्रेटर हिमालय, इसके नीचे ही क्या है आपका मिडिल हिमालय है। तो वही लिखे हैं, लोकेटेड साउथ एंड द पैरेलल ऑफ द ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के साउथ में और क्या है, पैरेलल है। महान हिमालय के दक्षिण तथा समानांतर है। क्या है, समानांतर है। महान हिमालय के क्या है, दक्षिण में है और क्या है, समानांतर है। अब इसकी एवरेज हाइट, जो औसत ऊंचाई है, क्या है, औसत ऊंचाई है। औसत ऊंचाई कितनी है, 4000 मीटर है। कितनी है, 4000 मीटर। जबकि ग्रेटर हिमालय की कितनी थी, 6000 मीटर थी। ठीक, अब ये देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, इरोटेड बाय द ग्रेट हिमालय रिवर्स। क्या है, जो ग्रेट हिमालय से ज़्यादातर जो नदियाँ निकलती है वो कहाँ से निकलती है, ग्रेट हिमालय से निकलती है। जब ग्रेट हिमालय से नदियाँ निकलेगी तो इसके पैरेलल, साउथ में पैरेलल कौन सा है, मिडिल हिमालय है। तो यहाँ से जो नदियाँ निकलेगी इसे क्या करती है, इरोड कर देती है। क्या करती है, इरोड कर देती है। महान हिमालय की नदियाँ द्वारा ये अपरदित हुआ है। तो क्या होता है, ये पैरेलल ही था, लेकिन जो महान हिमालय से, ग्रेट हिमालय से जो नदियाँ है वो क्या कर रही थी, इसको इरोड कर देती थी। क्या करते, अपरदित कर देती थी। इसमें इसीलिए इसमें क्या पाई जाती है, रेंजेस पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रेंजेस पाई जाती है। जैसे रेंज आर फॉर्मर, श्रेणियाँ पाई जाती है। क्यों, क्योंकि इरोडेड है, किसके द्वारा जी, ग्रेटर हिमालय के द्वारा। कौन कौन सी रेंजेस पाई जाती है, जैसे पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत। जैसे पीर पंजल कहाँ पाई जाती है, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश। धौलाधर कहाँ पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। नाग टिब्बा उत्तराखंड में पाई जाती है। और महाभारत कहाँ पाई जाती है, नेपाल में पाई जाती है। क्या पाई जाती है, नेपाल में पाई जाती है। अब देखेंगे पीर पंजाल, लार्जेस्ट पार्ट, ये क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय। क्या है, आप मिडिल हिमालय लिख लेंगे यहाँ पे, मिडिल हिमालय। सबसे बड़ा है मध्य भारत का, ठीक है ना, मध्य भारत का सबसे बड़ा है, मध्य हिमालय का सबसे बड़ा भाग है। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे, जैसे ये बड़ा थे ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय से जो नदियाँ निकलेगी उसको क्या कर देते थे, मिडिल हिमालय को इरोडेट कर देती थी, अपरदित कर देते थे। ठीक, यहाँ पे ये वाला अभी लास्ट में हम इसको बना देंगे। देखिए ये ग्रेटर हिमालय, ये क्या है, महान हिमालय। क्या है, महान हिमालय। और ये क्या है आप लोगों का मिडिल हिमालय। क्या है, मिडिल हिमालय, ठीक है ना, मध्य हिमालय है। तो ये इसके बीच में ग्रेटर हिमालय, बिटवीन द ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय देयर आर लोकेटेड द सेवरल वैली। यहाँ पे इस पे क्या है, बहुत सारी घाटियाँ स्थित है। जैसे जम्मू वैली, जम्मू वैली में कौन से स्थित है, जम्मू है स्थित है। क्या है, जम्मू कश्मीर स्थित है। और यहाँ पे आपका ये वाली वैली है, ठीक है ना, ये वाली आपकी क्या है, वैली है। तो इसमें क्या बोलेगा, कुल्लू वैली। क्या है, कुल्लू वैली में कौन से, हिमाचल प्रदेश स्थित है। कांगड़ा घाटी, कांगड़ा वैली में क्या स्थित है, हिमाचल प्रदेश स्थित है। ठीक है ना, ये ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के मध्य में ये घाटियाँ पाई जाती है। यहाँ से नदियाँ निकलती है, आइस को क्या करती है, इरोडेट कर देती है। ठीक, ये देख लेंगे।
अब देखेंगे शिवालिक। अब हम क्या देखेंगे, शिवालिक के बारे में देखेंगे। क्या होता है जी, लोकेटेड साउथ ऑफ द मिडिल हिमालय। आपका ये वाला पार्ट तो ग्रेटर हिमालय हो गया, ये वाला जो रेंजेस के फॉर्म में फैला हुआ है ये क्या हो गया, मिडिल हिमालय। अब मिडिल हिमालय के जस्ट नीचे ही क्या पाया जाता है, शिवालिक पाया जाता है। लोकेटेड साउथ ऑफ द मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय के क्या है, मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है। क्या है, मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है। मध्य हिमालय के कहाँ स्थित है, दक्षिण में स्थित। ये हिमालय के सबसे आउटर रेंज में फैला है, इसीलिए इसे हम बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं। आउटर रेंज बाहरी क्षेत्र में फैला है, इसे आउटर हिमालय या बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। इसका हम फॉर्मेशन देखेंगे। फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्रेटर हिमालय, यहाँ से नदियाँ निकलेगी तो क्या होगा, मिडिल हिमालय को काटती हुई और जाएगी यहाँ पे। सेडिमेंट क्या करती है, डिपोजिट कर देती है नीचे से, इंटरनल पार्ट से। यहाँ पे इंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स बाद में हम लोग पढ़ेंगे, बहिर्जनित पर अंतर्जनित पर। तब अब पृथ्वी के अंतर्जनित फल से क्या होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आपके ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लगा, जिसके कारण से यहाँ पे आपका शिवालिक का निर्माण हो गया। फॉर्मेशन बाय द सेडिमेंट ऑफ रिवर्स, नदियों के अवसाद से बना। ये क्या बने, नदियों के अवसाद से। आप पृथ्वी के नीचे भी वल्स लगा है, जिससे कारण क्या हो जाए, यहाँ पे एक पूरा सा अपवर्ड डायरेक्शन में उठा भाग उठ गया है, ठीक है ना, जिससे हिमालय के मिडिल ये शिवालिक का निर्माण हुआ गया। यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, क्योंकि ये सबसे नया भाग है, क्योंकि अभी भी इसकी हाइट उठ ही रही है, ठीक है, यंगेस्ट पार्ट है। वैली लोकेटेड बिटवीन द मिडिल हिमालय एंड द शिवालिक हिमालय। अभी बताए थे हम लोग, क्या बताए, ग्रेट हिमालय और क्या होता है, मध्य हिमालय के बीच में अलग अलग घाटियाँ पाई जाती है। यहाँ पे हम लोग बताए थे जम्मू वैल्यू, जम्मू वैल्यू, कुल्लू वैल्यू और आपका कांगड़ा वैल्यू। उसी प्रकार क्या होता है, सेम इसी टाइप से हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे हम देखो, वैली लोकेटेड बिटवीन द मिडिल हिमालय एंड द शिवालिक हिमालय। मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य में घाटियाँ, जैसे क्या द्वार घाटी, दून घाटी है। इस जैसे कुल्लू मनाली आप घूमने जाते हैं वही है, उसी में स्थित है दून वैली और क्या द्वार वैली। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय के अब क्या है, अब तो सवाल उठता है कि इसके साउथ में, ग्रेटर हिमालय के साउथ में आपका क्या हो गया, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय के साउथ में आपका क्या हो गया, शिवालिक हो गया। लेकिन शिवालिक के साउथ में क्या है, नॉर्दर्न प्लेन। तो हम देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन के बारे में कल देखेंगे, आज बस इसके और एक देख लेंगे, ट्रांस हिमालय देखेंगे। अब देखेंगे ट्रांस हिमालय। क्या है, ट्रांस हिमालय लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालय। ये आपका ग्रेटर हिमालय हो गया, मिडिल हिमालय हो गया, ये आपका शिवालिक हो गया। ये अभी हम बताए थे, ये ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है, इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। हिंदी वाले देख लेंगे, उत्तर, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, इधर क्या होता है आपका पश्चिम होता है। अब यहाँ से आपका ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में आपका कौन सा है, ट्रांस हिमालय। क्या है, ट्रांस हिमालय। क्या है, ट्रांस हिमालय है। महान हिमालय के उत्तर में है, सेपरेट बाय द इंडो सांगपो सचर जोन। क्या होता है, किससे सेपरेट होता है, यहाँ पे एक क्रैक्स पाई जाती है, किससे, वही से सेपरेट करती है ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय को। कौन सा है, इंडो सांगपो सचर जोन होता है। इसी कारण इसमें रेंजेस पाई जाती है, इसमें भी क्या पाई जाती है, रेंजेस पाई जाती है। जैसे हम लोग देखेंगे काराकोरम। क्या है, काराकोरम, काराकोरम नॉर्थ मोस्ट रेंज है, सबसे उत्तरी श्रेणी है, जिसमें हाईएस्ट पीक क्या है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 गार्डविन स्ट्रीम। कितने हैं, 8611 मीटर। कितने हैं, 8611 मीटर। लद्दाख रेंज में क्या पाई जाती है, लद्दाख में पाई जाती है। हाईएस्ट पीक पूछेगा तो सांगपोसी। क्या है, सांगपोसी बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये पूछेगा कि जास्कर, ये श्रेणियाँ है किसके, ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ चल रही है। जास्कर रेंज में कहाँ स्थित है, हिमाचल और उत्तराखंड में स्थित है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित है। हाईएस्ट पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, माउंट कामेट बताएंगे। क्या बताएंगे, माउंट कामेट बताएंगे, ठीक। अब ये देखेंगे, इसको पूरा आप बना लेंगे, इसे आपके पास मैप है तो मैप के सहारे भी देख लेंगे, ये थोड़ा सा बना लेंगे आप, इसे वीडियो को पोस्ट करके बना लीजिए।
अब देखिए ऊपर ये क्या है, काराकोरम, क्या है काराकोरम, ये क्या है लद्दाख, ये क्या है जास्कर, जास्कर के ये महान हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है। ग्रेटर हिमालय के नीचे क्या है, पीर पंजाल, धौलाधीर, नाग टिब्बा, महाभारत, और क्या है नीचे क्या है शिवालिक है, ठीक है, नीचे क्या है शिवालिक, शिवालिक इन नेपाल का चूरिया मुरिया मुरिया हिल्स क्या होता है नेपाल में चूरिया मुरिया पहाड़ी नेपाल में कहा जाता है। अब ये देखेंगे यही है हिमालय पर्वत, आपका ये चैप्टर नंबर 2 में फर्स्ट ही पेज पे दिया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यहाँ पे पीर पंजाल, शिवालिक, ये अलग अलग टाइप में पाए जाते हैं। यहाँ पे ये नदियाँ है, नदियाँ निकल रही है, ग्रेटर हिमालय से ज़्यादातर ये नदियाँ निकलेगी, ठीक है ना। अब देख लेंगे इसे, अब इसे आप एटलस के मैप में करीब से देखेंगे तो समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखिए आपका क्या है काराकोरम, रुकिए, यहाँ पे क्या है काराकोरम, क्या है काराकोरम, लद्दाख, ये क्या है आपका जास्कर, जहाँ जहाँ आप पेंसिल अब रख रहे हैं उसको भी ध्यान से, ये है आपका काराकोरम, ये लद्दाख, ये है जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधीर, शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक में क्या है ये धौलागिरी है, अनपुड़ा है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, यहाँ पे है डाफला पहाड़ी, यहाँ पे क्या है मिस पहाड़ी, ठीक है, ये देख लेंगे। ये आपका क्या है ग्रेटर हिमालय है, ये आपका मैप में भी देख लेंगे, ठीक है ना। टोटल ये मैप आपके पास होना चाहिए, ठीक।